ओम जी ओम, वेलकम है आप सभी का योग विद ज्योति में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिसीज के बारे में जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, और वो है थायराइड। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, जो डॉक्टर्स देते हैं, वो मॉर्निंग में एक बारी ज़रूर खानी होती है थायराइड पेशेंट को। लेकिन वो मेडिसिन करती क्या है? वो मेडिसिन सिर्फ थायराइड को कंट्रोल करेगी, वो रूट से क्योर नहीं करेगी, रूट से क्लीन नहीं करेगी इस डिसीज़ को। तो उसके लिए करना क्या है? कुछ ऐसे मैं आज आसन, कुछ प्राणायाम, डाइट कुछ ऐसे बताने लगी हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो थायराइड आपसे दूर रहेगा। या जिनको थायराइड नहीं है, अगर वो आप प्राणायाम करते हैं तो आपको थायराइड कभी होगा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी कि कभी आने वाले टाइम में आपको थायराइड इफेक्ट कर सकता है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आप इससे बच सकते हैं। थायराइड ग्लैंड्स ठीक हमारी श्वास नली के बिल्कुल नीचे ट्रैकिया के सामने स्थित होते हैं। ये बटरफ्लाई शेप में होते हैं और इनमें से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, और ये हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है, कंट्रोल में रखता है। जब T3, T4 हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जब इनका बैलेंस नहीं रहता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब TSH हेल्प करता है इन हार्मोन्स को ठीक से निकालने के लिए, या अगर ज़्यादा निकल रहा है तो उनको कम करने के लिए। अब अगर TSH का भी कंट्रोल इसमें से हट जाए, तब होती है हमें थायराइड नाम की ये बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम लोग इसकी मेडिसिन लेते हैं। मॉर्निंग में वो मेडिसिन उनको लेनी ही होती है। बट कितना अच्छा हो अगर हम बिना मेडिसिन लिए सिर्फ योग अभ्यास और प्राणायाम और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसको हम यूज करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें से ये आयोडीन को लेकर और फिर ये हार्मोन्स को बनाता है, थायरोक्साइन हार्मोन्स, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, और जो खाना हम खा रहे हैं उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। ये हमारे बोन्स को, मसल्स को, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और ख़ास करके ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। तो ये बहुत इफेक्टिव हार्मोन्स है हमारे लिए, और इसको सही मात्रा में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे थायराइड ग्लैंड्स को। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो भी हमें नुकसान है, अगर ये कम मात्रा में बन जाए तो भी हमें नुकसान है। दो तरह के थायराइड होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे थायराइड ग्लैंड्स कम मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है और हमारा वेट इसी रीजन से गेन होना शुरू हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में यही ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ रहे हैं हार्मोन्स, तो जब आप सोए हैं या आप रेस्ट मोड पे हैं, तब भी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है बॉडी से, और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दो तरह के थायराइड इफेक्ट कर सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है और कोई पेशेंट है जिसको हाइपरथायराइडिज्म है। कैसे पता लगेगा कि आप थायराइड डिसीज से ग्रसित हैं? बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कहीं रैशनेस सी हो रही है, कोई स्किन में कहीं इफेक्ट आ रहा है, किसी अलग तरह का आपको लग रहा है, या फिर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से घट रहा है, या आप बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है बॉडी में, कुछ काम करते हैं थोड़े देर बाद ही आप थक जा रहे हैं, थोड़ा सा काम करने पे ही थक जा रहे हैं, आंखों का बाहर आना और गले में स्वेलिंग, भूख बहुत ज़्यादा लगना या भूख का ना लगना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको आप देख कर पता लगा सकते हैं कि ये शायद ये थायराइड की आपकी बॉडी में शुरुआत है। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं इसके रीज़न क्या है, थायराइड क्यों हो जाता है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला है टेंशन। टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी डिसीज़ है तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोडीन आपके फूड में होना चाहिए। आप नेट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं कि किस किस फूड में आयोडीन है, आप उन फूड्स का सेवन करें। आयोडीन की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न है थायराइड होने का। हार्मोन्स का अनबैलेंस, डिसबैलेंस हार्मोन्स का, इससे भी थायराइड होने की पूरी संभावना होती है। या अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को भी जल्दी ये बीमारी अट्रैक्ट कर सकती है। जिनका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको भी ये बीमारी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ध्यान रखें इस बातों का। ये कुछ ऐसे रीजंस मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे कारण बता रही हूँ जिसकी वजह से थायराइड हो सकता है।
तो इसको अवॉइड करें, इस चीज़ों से दूर रहें, खास करके टेंशन से दूर रहें, क्योंकि टेंशन सभी बीमारियों का कारण है। अब थायराइड को क्योर कैसे किया जाए, ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं। इसकी मॉर्निंग में एक मेडिसिन सबको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन ये मेडिसिन आपके थायराइड को कंट्रोल तो कर लेगी बट रूट से क्योर नहीं कर पाएगी। तो क्या किया जाए, इसके लिए मैं आज आपको कुछ योग अभ्यास बताऊंगी, कुछ ऐसे आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ आयुर्वेदिक डाइट और मेडिसिन, जिससे आप अपना कर थायराइड को अपने से दूर कर सकें। कपालभाति प्राणायाम, झटके से श्वासों को बाहर करते जाएंगे नासिका से और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, यानी नेवल को स्ट्रोक देते जाएंगे पीछे की ओर। रोज़ाना इसे करने से हमारा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तीनों बैलेंस होगा, जिससे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होगा, कोल्ड कफ की शिकायत दूर होगी, जिनका सिर दर्द रहता है यानी जिनको माइग्रेन रहता है वो भी ठीक होगा, इससे बैली फैट तेज़ी से घटेगा। जिनको वेट कम करना है वो अपनी रिंग फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से और उसके बाद करेंगे अगर इस प्राणायाम को, तो वेट बहुत जल्दी से घटेगा। मेंसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक होगी, लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे और थायराइड ग्लैंड्स पे भी इसका असर होगा, जिससे थायराइड हमसे दूर। कपालभाति के ठीक बाद हम लगाते हैं ट्राइलॉक, जिसे हम कहते हैं त्रिबंध। ट्राइलॉक लगाने के बहुत सारे फ़ायदे, श्वास भरेंगे और श्वासों को बाहर करके सबसे पहले हम लगाएंगे थ्रोट लॉक, जिसे हम कहते हैं जलंधर बंद। जैसे ही हम इसे लगाएंगे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी। उद्यान बंद, यानी पेट को जब हम अंदर खींचेंगे तो इससे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रभावित होंगे, जो ठीक हमारी किडनीज़ के ऊपर होते हैं, जो ऐसे हार्मोन्स छोड़ेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी ठीक करते हैं। जैसे ही हम मूल बंद लगाते हैं, इससे पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर, एनस और रेक्टम से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से निदान मिलेगा और नीचे के अंग जो कि एज के साथ साथ ढीले पड़ने लग जाते हैं वो कसने शुरू होते हैं। तो तीनों बंद लगाने के बहुत सारे फ़ायदे। और अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जो कि स्पेशली थायराइड के लिए किया जाता है। श्वास भरेंगे और नासिका से बाहर निकाल देंगे। अब गले को अंदर करते हुए श्वासों को अंदर भरना है नासिका से और गले से आवाज़ आनी चाहिए। एक हल्की सी इस तरह की आवाज़ आएगी जब आप गले को अंदर की ओर खींचेंगे। गले में गड्ढा बनना शुरू होगा, इसका मतलब कि आपका उज्जयी बिल्कुल ठीक गति से हो रहा है, बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। टेक्निक सही रखेंगे इसकी तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब श्वासों को पूरा भर लें तो उसके बाद अपने हेड को नीचे करके लगा देंगे थ्रोट लॉक, जलंधर बंद। श्वासों को अंदर रोक के रखेंगे, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको रोकना है श्वासों को अंदर। और जब ना रोकी जाए तो चेहरा ऊपर करें, राइट नॉस्ट्रल प्रेस करें और लेफ़्ट से श्वासों को बाहर कर दें। तो ये उज्जयी का एक पूरा सर्कल है। जिनको थायराइड है उसे उज्जयी ज़्यादा करनी है, मॉर्निंग में 6 से 7 बार, शाम को 6 से 7 बार। ये आप करें तीनों और आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा थायराइड के लिए। अब डाइट में आपने क्या फॉलो करना है। डाइट में आप खा सकते हैं सीड्स, कुछ ऐसे सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये आप अपने डाइट में ऐड ऑन करें। जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, ये अपने डाइट में आप ज़्यादा रखें। क्या आपने अपनी डाइट में कम करना है तो वो आपने कम करना है जंक फूड, फैटी फूड। अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छा, बंद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इसे अपनी लाइफ में कम कर लें खाना। इसे जंक फूड कम कर दें, फैटी फूड कम कर दें, अल्कोहल कम कर दें और कैफीन कम कर दें।
आपको लगता है कि आप इस चीज़ों को फॉलो करके, इस प्राणायाम को फॉलो करके आप ठीक हो सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएं और इसको ज़रूर फॉलो करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं।